नमस्कार दोस्तों आप सभी को पता है कि हम सभी फोन यूजर्स हैं और फोन यूजर्स होने के साथ हमारी सबसे बड़ी स्मार्टफोन के साथ जुड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी बैटरी जो है वो डाउन हो जाती है फोन की। और उसे चार्ज करने के लिए अक्सर हम कोशिश करते हैं कि यदि हम रात को इसको यूज करेंगे तो रात के अंदर हम चार्जर से उसको लगाकर अक्सर रख देते हैं। तो ये कितना सही है कितना गलत, इस बारे में जो लेख आज दैनिक जागरण के 28 फरवरी 2021 के अंत में सप्तरंग में जो छपा है, मैं उसकी मोटी मोटी बातें आपके बहुत सारे स्मार्टफोन यूजर्स को यह आदत होती है कि वे रात में फोन को चार्जिंग में लगाकर छोड़ देते हैं। शायद उन्हें यह अच्छा लगता है कि जब वे सुबह उठें तो बैटरी 100% चार्ज हो। जी हाँ दोस्तों, यानी सुबह सुबह बैटरी चार्ज करने की झंझट ही न रहे। भले ही नियमित तौर पर 100% बैटरी चार्जिंग तत्काल आपको फायदेमंद लगे, लेकिन आपका यह तरीका धीरे धीरे बैटरी की जान ले लेता है। इतना ही नहीं, यह बैटरी लाइफ को भी प्रभावित करता है। अब सवाल यह है दोस्तों कि कितनी होती है बैटरी की लाइफ। जब नया फोन खरीदते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वह लंबे समय तक आपका साथ दे, लेकिन इसके लिए डिवाइस का ख्याल रखना भी जरूरी होता है, तभी वह अपने लंबे समय तक साथ देगा। स्मार्टफोन लैपटॉप के लिए बैटरी ही उसकी जान है। ऐसे में यदि बैटरी चार्जिंग को बेसिक बातों को नहीं जानते तो फिर डिवाइस को ही नुकसान पहुंचाएंगे। स्मार्टफोन या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में इस्तेमाल होने वाली रिचार्जेबल बैटरी की सबसे बड़ी खामी यह है कि समय के साथ धीरे धीरे यह अपनी क्षमता खोने लगती है, भले ही आप उसका उपयोग करें या ना करें। अगर ध्यान दें तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ महीने बाद इसकी क्षमता में गिरावट आने लगेगी। अगर डिवाइस करीब 2 साल पुराना हो जाए तो फिर उसे दिन में 1 से अधिक बार चार्ज करने की जरूरत पड़ जाती है। आमतौर पर मैन्युफैक्चरर बैटरी चार्ज साइकिल के माध्यम से स्मार्टफोन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा का निर्धारण करते हैं। एक चार्ज साइकिल को 0 से 100% तक बैटरी चार्ज, फिर वापस 0% तक डिस्चार्ज के रूप में परिभाषित किया गया है। रिचार्जेबल बैटरी के लिए आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। स्मार्टफोन, वेपोराइजर, लैपटॉप आदि में इसी का उपयोग होता है। मोटे तौर पर 300 से 500 बार फुल चार्ज साइकिल कंप्लीट करने के बाद बैटरी की क्षमता घटकर 75% रह जाती है। धीरे धीरे यह घटती चली जाती है। अब सवाल है दोस्तों, क्या है स्मार्ट चार्जिंग का तरीका? तो स्मार्ट फोन और टैबलेट में लिथियम आयन बैटरी के वेरिएंट लिथियम पॉलीमर का इस्तेमाल होता है। यह वर्जन अधिक सुरक्षित होने के साथ छोटा और तेजी से चार्ज होता है। हालांकि लिथियम आयन की तरह लाइफ साइकिल का नियम लिथियम पॉलीमर पर भी लागू होता है। अब नियमित रूप से इसे 80% से अधिक चार्ज करते हैं तो बैटरी अपनी क्षमता खोने लगती है। वैसे स्मार्टफोन की बैटरी 50% चार्ज पर सबसे अच्छा काम करती है। अगर बैटरी को 100% तक चार्ज कर देते हैं तो यह फुल चार्ज साइकिल में गिना जाता है। बैटरी यूनिवर्सिटी साइट के मुताबिक बैटरी को 100% चार्ज करने के बाद उसे 0 तक डिस्चार्ज होने देने से बेहतर है कि आप इसे 50% तक ही डिस्चार्ज होने दें। 20 से 80% के बीच के क्रम को बनाए रखें। ऐसा करने से बैटरी की डिस्चार्ज साइकिल 3 गुना तक बढ़ जाएगी। बैटरी की देखभाल कैसे करें? रात में बिस्तर पर जाने से पहले फोन को अनप्लग कर दें। जब सुबह उठें तो बेशक फोन को चार्ज में लगा दें। आजकल स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आने लगे हैं, इसलिए चार्जिंग में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। फ़ोन को रात में चार्ज में लगाकर छोड़ दें और यह चार्जर से लंबे समय तक कनेक्ट रहता है। यहाँ ध्यान रखना होगा कि बैटरी ओवरचार्ज ना हो। हालांकि इसे रोकने के लिए मैन्युफैक्चरर ने
सुरक्षा उपाय भी बताए हैं। जब आप 100% चार्ज करते हैं तो यह ट्रिकल चार्ज को जोड़ता है। इसका मतलब है कि डिवाइस डिफॉल्ट रूप से जितनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, इस स्थिति में वह इससे ज्यादा करने लगता है। 100% तक चार्ज करने का मतलब है कि बैटरी पर अधिक दबाव डाल रहे हैं। जब इसे जरूरत न हो तब भी अधिक ऊर्जा खर्च करने के लिए मजबूर किया जाता है। इतना ही नहीं, लंबे समय तक चार्ज में जोड़ने से तापमान में वृद्धि हो सकती है, जो फोन की बैटरी को खराब कर देती है। दोस्तों, ये छोटे छोटे बातें आपको जो पता चल रही हैं, इनका ध्यान रखना है कि हमें 50% तक की बैटरी को चार्ज करें। चार्जर का इस्तेमाल सुबह करें, बजाय कि रात को मोबाइल के साथ इसे जोड़ें। ठीक है, जो फोन की बैटरी को खराब कर देती है। इसके अलावा यदि चार्जिंग के दौरान फोन को तकिए के नीचे रखते हैं तो एयर फ्लो की कमी से न केवल बैटरी को नुकसान होता है, बल्कि आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। देखा जाए तो 32 फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 158 फ़ारेनहाइट 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान लिथियम आयन बैटरी की क्षमता को प्रभावित करता है। ऑटोमेटिक चार्जिंग बंद होने की सुविधा। अगर आप अपनी बैटरी चार्जिंग की हैबिट को बदलना चाहते हैं तो एंड्रॉइड के लिए एक्कू बैटरी ऐप की मदद ले सकते हैं। अगर बैटरी चार्जिंग के लिए 80% को लेवल चुनते हैं तो फिर यह आपको अलर्ट करता है। iOS के लिए भी कम ही विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन मैक की बैटरी लाइफ को बेहतर करने के लिए फ्रूट जूस बैटरी हेल्थ ऐप की मदद ले सकते हैं। कुछ लैपटॉप में अधिकतर बैटरी चार्ज प्रतिशत का कॉन्फ़िगर करने के लिए BIOS सेटिंग्स मौजूद हैं। उदाहरण के लिए लिनोवो विंडोज के लिए लिनोवो एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। इसे इंस्टॉल करने के बाद ऑप्टिमाइज फॉर बैटरी लाइफ स्पैन को चुनने पर लैपटॉप की बैटरी निर्धारित लेवल तक चार्ज होने के बाद बंद हो जाती है। इन उपायों से हो सकता है कि कम से कम आपको और अधिक अंतर न दिखाई दे, लेकिन 1 साल बाद आप तब ज्यादा खुश होंगे जब उस समय भी फोन की बैटरी पूरे दिन आराम से आपका साथ रहेगी। तो कुछ उपाय बेसिक हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं बैटरी लाइफ। चार्जिंग प्रतिशत का ध्यान रखने के साथ यह भी उपाय करें कि बैटरी को कम से कम चार्ज करने की जरूरत पड़े। कम बार चार्ज करने से बैटरी की लाइफ बढ़ती जाती है। बैटरी को बचाने के लिए स्क्रीन टाइम आउट अवधि को कम करने के साथ ब्राइटनेस सेटिंग्स को कम रखें। इसके अलावा अधिकतर स्मार्टफोन और लैपटॉप में बैटरी सेवर का विकल्प रहता है। यह बैटरी को बचाने में मदद करेगा। अगर डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो GPS और मोबाइल डाटा को डिसेबल ही रखें, इससे बैटरी बचती है। इसके अलावा इन बातों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। डिवाइस को कमरे के तापमान पर रखें ताकि अत्यधिक तापमान से बचा जा सके। अनावश्यक सेवाओं को भी बंद करके डिवाइस की बैटरी की क्षमता को प्रभावित होने से बचा सकते हैं। कुछ लोग स्मार्टफोन की बैटरी को तब चार्ज नहीं करते जब तक कि बैटरी बिल्कुल कम न हो जाए। यह तरीका भी सही नहीं है, यह भी बैटरी की लाइफ को प्रभावित करता है। फोन को किसी ऐसी जगह चार्ज न करें जहां गर्मी ज्यादा हो, इससे बैटरी के परफॉर्मेंस पर असर होता है। और अंत में दोस्तों, फोन को चार्ज में लगाते हैं और तुरंत निकाल लेते हैं तो इससे बैटरी पर असर पड़ता है। किसी भी बैटरी का एक साइकिल होता है, जैसे कि किसी एक साइकिल 700 या किसी का 1000। इसे बैटरी लाइफ भी कह सकते हैं। बार बार चार्ज लगाने और निकालने से बैटरी साइकिल प्रभावित होती है। तो बेसिकली 20 से 80% के बीच ही रखें बैटरी चार्जिंग। 40 से 80% पर बैटरी बेहतर परफॉर्मेंस देती है। 20% से नीचे आने से पहले ही फोन को चार्जिंग में लगा दें। तो दोस्तों, ये मुख्य बातें जो मैंने आज आपके सामने रखी, और टॉपिक था फोन को ना करें पूरी रात चार्ज। दैनिक जागरण के सप्तरंग में छपा ये 28 फरवरी 2021 का मैंने आपको एक टॉपिक रखा। तो मुझे आशा है आप
बैटरी से जुड़ी इन मोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे और इसको सफल बनाएंगे।